नमस्कार, मैं हूं सौम्या और डीएनए न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी में संतान की सुख समृद्धि की कामना का पर्व हल षष्ठी श्रद्धा व उत्साह से बुधवार को मनाया गया। इस अवसर पर माताओं ने संतान की लंबी आयु की कामना को लेकर निर्जला व्रत रखा। इस अवसर पर सगरी बनाकर उसमें जल डालकर पूजा अर्चना कर संतान की दीर्घायु की कामना की गई। इस अवसर पर पंडितों ने विधि विधान से पूजा करवाई। महिलाओं ने पूजा के लिए बनाई गई सगरी की परिक्रमा की और गीत गाए। पूजा में पसहर चावल व 6 प्रकार की भाजी का भोग लगाया गया और प्रसाद को ग्रहण कर महिलाओं ने व्रत तोड़ा। व्रती महिलाओं ने बताया कि कमर छठ पर्व पर संतान की लंबी आयु के लिए भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर महिलाएं सुबह स्नान ध्यान कर दोना व टोकनी में पूजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंची और पूजा स्थल को गोबर से लीपा व गड्ढा खोदकर सगरी बनाई। कुंड के चारों ओर मुरबेरी का पेड़, ताग, पलाटा की शाखा बांधकर हरछठ को सजाया गया तथा भगवान गणेश, शंकर, माता पार्वती की पूजा की। पूजा के दौरान पसहर चावल के व्यंजन का भोग लगाया। साथ ही महुआ, चना, भैंस के दूध, दही, घी, जौ, गेहूं, धान, मक्का आदि भी अर्पित कर पूजा अर्चना की। मान्यता अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। यही वजह है कि इस अवसर पर उनके साथ उनके अस्त्र, हल व बैल की भी पूजा की जाती है। पूजा के बाद व्रत पारना में भी हल से उपजे अन्न का उपयोग नहीं किया जाता। बताया गया कि इस पर्व में 2 गड्ढे खोदे जाते हैं जिसे सगरी कहा जाता है। उसमें राधा कृष्ण, गणेश और शंकर पार्वती की छोटी छोटी मूर्तियां रखकर सगरी की पूजा की जाती है। बच्चों के खेल उपयोगी वस्तुएं सगरी में चढ़ाई जाती है। इस अवसर पर कमर छठ व्रत रखने वाली महिलाओं को 6 कहानियां सुनाकर कमर छठ की महत्ता बताई जाती है। आज हल षष्ठी माता का व्रत है। इससे सभी महिलाएं जिनकी संतान है वो भी रहती हैं, जिनकी संतान नहीं है वो संतान कामना के लिए रहती हैं। और जब तक व्रत रहती है, जब तक पूजा नहीं हो जाता है, चाय पानी कुछ नहीं, निर्जला रहती हैं। उसके बाद फिर अपना चाय पानी और पसही चावल आता है। भैंस का घी, दूध, दही उसी का उपयोग किया जाता है। भैंस के दूध से ही, घी से ही सब, और सगरी खाना जाता है। सगरी में सब पानी डालते हैं। अपनी अपनी जिनकी संतान नहीं रहती वो नारियल, मेरे यहाँ तो आज मतलब इस घर में 20 सालों से लगभग मैं कर रही हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं थे, उन्होंने यहाँ नारियल रखा और 1 साल के अंदर उनके यहाँ ऐसी हल षष्ठी माता की कृपा थी कि संतान की प्राप्ति हुई है उनको। मैं तो हल षष्ठी माता से यही प्रार्थना करूँगी, सबका गोद भरे, सबको स्वस्थ खुशहाल बच्चा दे, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। ये हल षष्ठी का व्रत ना भादो मास के छठ तिथि को होता है, जो कि सारी सुहागनें महिलाएं अपनी पुत्र की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। और जैसा कि भाभी ने बताया कि जिनकी संतान नहीं है उनको भी हल षष्ठी माता की कृपा से अगले आने वाले साल में संतान होती है। वही सही बात है कि सगरी बना के हम लोगों ने पूजा करते हैं। आज के दिन सब चीज़ 6 प्रकार का चढ़ाया जाता है। 6 प्रकार की भाजी, 6 तरह का लाई, ये सब, और पसहर चावल खाते हैं। 6 तरह का अनाज, पसेर चावल खाते हैं। भैंस का दूध, दही यूज़ करते हैं, गाय का नहीं करते। और 6 कहानी भी बताते हैं पंडित जी। हम जब से शादी हुई है 89 से रह रही हूँ मैं। पिछले 4 सालों से इस व्रत को रह रही हूँ और मेरे 2 पुत्र हैं और उनकी लंबी आयु और उनके भविष्य की मनोकामना के लिए मैं इस व्रत को रह रही हूँ पिछले 4 वर्षों से। बस यही शुभकामना है मेरी छठी मैया से कि वे सभी का पूर्ण करें, खुशियों को पूर्ण करें, जिसकी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करें और सबकी झोली को भरें। बस यही मेरी शुभकामनाएं हैं उनसे। मेरे यहाँ हर छठ का जो व्रत है वो छत्तीसगढ़ की अपेक्षा थोड़ा अलग प्रकार से होता है। वहाँ चीनी का जो कुढ़वा होता है, मिट्टी का जो कुढ़वा होता है, उसमें हम लोग भरते हैं लाई और ये बहोरी वगैरह, चुकिया भरते हैं और 6 प्रकार का वहाँ वो कथा बताया जाता है। आप कब से रह रही हैं? मैं 15 साल से रह रही हूँ ये व्रत। छत्तीसगढ़ में मेरा पहला व्रत है। यहाँ पर हम लोग हर साल हर षष्ठी का व्रत करके यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। हिना मिश्रा है भाभी, हम लोग सब सहेलियाँ बहुत अच्छे से यहाँ व्रत करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। इस बार बहुत सारे लोग मिस हैं, उन लोगों को मैं मिस कर रही हूँ। हर षष्ठी का व्रत हम लोग अपने बच्चों की लंबी आयु, उनके अच्छे भविष्य के लिए करते हैं और इसमें गाय का दूध, दही सब वर्जित रहता है।
भैंस के दूध का दही का उपयोग करते हैं। 6 प्रकार के भाजी, 6 प्रकार सगरी वो करके खोद के हम लोग उसकी पूजा करते हैं। और उसके बाद शाम को हम लोग पसेर चावल और 6 प्रकार की भाजी का फलाहार करते हैं। और उसके बाद वो व्रत पूरा हो जाता है कथा वगैरह पढ़ने के बाद, बस। और बहुत अच्छा लगता है हम लोग। से पूजा पाठ करा था 30 साल हो गए हैं। का विशेषता है यहाँ व्रत की? हम लोग तो यहाँ आए से सब चीज़ चढ़ते, चावल दाल सब, पसेर चौ भाजी से जात के, दूध दही, केरा सेब फल, केरा खीरा हर चीज़ फल चढ़ते हैं। लाई में लाई में ना का कहते गेहूँ दाना और चना और रेहे और खमार सब ये चखते हैं 6 जात के। और यहाँ भी हम लोग से 30 साल हुए ना, अच्छे लगते हैं। सहेली आंटी सब भाभी संग में चढ़ाए में। मैं कमर छठ की पूजा आज 17-18 साल से कर रही हूँ। और इस दिन पूरे दिन फास्ट रहते हैं और पसेर चावल की भोजन करते हैं एक टाइम। व्रत बच्चे लोगों के लिए रखते हैं, उनकी लंबी आयु हो इसलिए व्रत रखा जाता है। बोलिए उमापति महादेव की जय। आज बड़ा ही सुंदर पावन पर्व है जो कि स्त्री जाति की भलाई के निमित्त एवं माता जो है अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना के निमित्त ये हल षष्ठी का व्रत, जिसे छत्तीसगढ़ में खमर छठ का भी व्रत कहते हैं, यह हल षष्ठी का पावन पर्व जो है, माताएं आज बड़े ही विधि विधान से मध्याह्न के समय में घर के आंगन में सखियों के साथ एकत्रित होकर के सागर इत्यादि खोद करके, जिसे सगरी कहते हैं छत्तीसगढ़ में, कुश पलाश के वृक्ष को लगा करके माता पार्वती, भगवान शिव जी, गणेश कार्तिकेय की मूर्ति की पूजा विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। साथ ही जो है यह हल षष्ठी के व्रत का कथा भी श्रवण किया जाता है। माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के निमित्त, जिन माताओं को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, वह पुत्र के कामना के निमित्त, पुत्र प्राप्ति की कामना के निमित्त यह व्रत करती हैं। प्राचीन काल में यह व्रत जो है भगवान श्री कृष्ण एवं युधिष्ठिर के संवाद की यह कथा कही गई है, जिसे उत्तरा ने इस व्रत को किया था, जो कि अश्वत्थामा जो कि द्रोणपुत्र कहलाते थे, उनके ब्रह्मास्त्र से उत्तरा का गर्भ जो है निश्चल हो गया था। इस व्रत के प्रभाव से उत्तरा का गर्भ जो है पुनः चैतन्य की प्राप्ति हुई और इस संसार में उसका पुत्र जो है जीवित हुआ। जन्मेजय का पुत्र राजा परीक्षित के नाम से इस संसार में जाना गया। तब से लेकर के इस संसार में माताएं जो है अपने पुत्र की दीर्घायु के निमित्त इस व्रत को करती हैं और सदा ही जो है उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो भी माता श्रद्धा से, भक्ति से पत्र पुष्प फल अर्पण करती है भगवान जी को, अपने पुत्र की दीर्घायु के निमित्त उन्हें अवश्य ही फल की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। निश्चित ही इस संसार में पुत्र की दीर्घायु के कामना के निमित्त यह एक व्रत कहा गया है, जो कि भाद्र महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यह व्रत जो है मनाई जाती है। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग, समर्थन और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।